Friends, welcome to English Lens channel. I have taken this IPL news from today's Times of India because I believe that this is IPL season and it is going on, as you all know, and most of you will be very interested to listen the news of IPL, and I believe that you all will be very interested to learn English through IPL news. So I decided to take daily news from related to IPL, and also I will continue with the editorial, but as well as I also continue with IPL news. I will try hard to take news if I get time enough. Then of course I will come with one more news of IPL. So let's get started for today. ब्रेव पंजाब फॉल जस्ट शॉर्ट. ब्रेव, जैसा कि आप जानते हैं, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर. पंजाब बहादुर कहा गया है क्योंकि इन्होंने पीछा किया, चेस किया जो टारगेट था उसका, है ना, काफ़ी अच्छे से, इसलिए इनको बहादुर बोला गया है पंजाब को. पंजाब फॉल, फॉल मतलब होता है गिरना, ठीक है. जस्ट मतलब केवल, शॉर्ट मतलब कमी, मतलब बहादुर पंजाब किंग्स 11 जो है वो केवल कुछ रन से पीछे रह गए, हार गए, है ना, लेकिन उन्होंने काफ़ी पीछा किया, मतलब चेस किया रन का, ठीक है, जो टारगेट उन लोगों को मिला था उसका. तो चलिए इस न्यूज़ के थ्रू हम लोग एडिटोरियल तो मैं कंटिन्यू रखूँगा ही, साथ ही साथ मैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं एक IPL का न्यूज़ भी कोशिश करूँगा, अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम होता है तो मैं IPL का एक न्यूज़ भी लूँ ताकि आप लोगों को इंटरेस्ट भी आए पढ़ने में और साथ ही साथ इंग्लिश भी सीख सकें, ठीक है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. क्या लिखा है, तो शशांक आशुतोष नियरली पुल ऑफ 183 रन चेस एज सनराइजर्स प्रिवेल बाय 2 रन्स. कह रहा है कि शशांक और आशुतोष, नियरली मतलब होता है, नियरली एक एडवर्ब है, ly लगा हुआ है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और नियरली का मतलब होता है काफ़ी नज़दीक, ठीक है. नियर का मतलब नज़दीक होता है ना, तो नियरली मतलब लगभग कह सकते हैं, काफ़ी नज़दीक कह सकते हैं, ठीक है, नियरली. और उसके बाद है पुल ऑफ. पुल ऑफ का मतलब होता है मतलब जीतना, कामयाब हो जाना, ठीक है, खींच लेना, ये सब चीज़ें पुल ऑफ का मतलब होता है. लेकिन यहाँ पे मतलब होगा कि पुल ऑफ का मतलब लगभग वहाँ तक पहुँच जाना, ठीक है, उसको जीत लेना, ठीक है, कामयाब हो जाना कह सकते हैं. 183 रन चेस, 183 रन का जो उनको लक्ष्य मिला था उसका पीछा करने के लिए. एज मतलब जैसा कि सनराइजर्स मतलब सनराइजर, और प्रिवेल मतलब होता है प्रचलित होना. लेकिन देखिए कोई भी वर्ड का जो मीनिंग होता है ना, वो मीनिंग तो मतलब वही होता है, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, ठीक है. तो यहाँ पे प्रिवेल का मतलब हो जाएगा क्या, कि पराजित कर देना, ठीक है. प्रिवेल का मतलब प्रचलित होना भी होता है और पराजित करना भी होता है वैसे, लेकिन आप एक ही मतलब हिंदी पर ज़्यादा उतना मत जाइएगा. हिंदी मीनिंग कोई एक दिमाग में रखिए और उसी के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस पढ़ते रहेंगे तो वो कॉन्टेक्स्ट में खुद ही आपको समझ में आता चला जाएगा, ठीक है. तो प्रिवेल बाय 2 रन्स यानी 2 रनों से जीत लिया, ठीक है, विजयी घोषित हो गए, जीत लिए, ठीक है. तो शशांक और आशुतोष लगभग कामयाब हो गए थे 183 रन का पीछा करने में, ठीक है. जबकि सनराइजर्स जो है वो क्या हो गया, प्रिवेल कर लिए यानी जीत गए इस मुकाबले को 2 रन से, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. शशांक सिंह एंड आशुतोष सिंह वंस अगेन वेंट ऑल गन्स ब्लेजिंग इन अ टॉल चेस फॉर पंजाब किंग्स, गिविंग सनराइजर्स हैदराबाद सम एनेक्सियस मोमेंट्स बिफोर द विजिटर्स eventually prevailed by 2 runs here on Tuesday. शशांक सिंह और आशुतोष सिंह, वंस मतलब वंस अगेन मतलब फिर से, एक बार फिर से, वेंट मतलब गए, सेकेंड फॉर्म है, ठीक है. गो वेंट गॉन होता है, गो मतलब जाना, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, फिर गॉन थर्ड फॉर्म, ठीक है. गए, ऑल मतलब सभी, गन्स मतलब बंदूकें, ब्लेजिंग मतलब ज्वलित होना, प्रज्वलित होना, ठीक है. तो यहाँ पे सभी, इसको एज ए फ्रेज यूज किया हुआ है, तो सभी गन ब्लेज हो जाना मतलब प्रज्वलित होना, यानी गन का खाली हो जाना, यानी सब कुछ झोंक देना, ठीक है. ऐसे इसका मीनिंग समझा जाता है, ठीक है, यानी सब कुछ झोंक दिया. इन ए टॉल चेस, टॉल मतलब लंबा,
तो यहाँ पे लंबा तो मीनिंग होगा नहीं, क्यों? क्योंकि रन लंबा तो होता नहीं है, रन क्या बड़ा, ठीक है, बड़ा स्कोर, ठीक है। तो इन ए टॉल चेस, बड़े चेस में, चेस मतलब पीछा करना, फॉर पंजाब किंग्स के लिए, गिविंग देते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को सम एनेक्सियस, कुछ, सम मतलब कुछ, एनेक्सियस मतलब चिंतित करने वाला, बेचैन करने वाला, मोमेंट मतलब क्षण, बिफोर मतलब के पहले, विजिटर्स, विजिटर्स का मतलब होता है वैसे तो घूमने जो आते हैं, विजिट करना मतलब घूमना, विजिटर मतलब जो घूमने वाले आते हैं उनको विजिटर कहा जाता है, लेकिन क्रिकेट की भाषा में विजिटर का मतलब हुआ मतलब कोई जो मेहमान होता है उसको विजिटर बोलते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि मैं अगर अपने घर में मैच खेल रहा हूँ तो मुझे मेज़बान हिंदी में बोलेंगे, और जो लोग आएंगे मेरे यहाँ खेलने के लिए उसको, उनको विजिटर कहा जाएगा, ठीक है। तो विजिटर्स, विजिटर को इवेंचुअली मतलब आखिरकार, प्रिवेल्ड बाय, प्रिवेल्ड बाय मतलब ऊपर ही बताया कि वो प्रिवेल कर लिए, यानी उस पर अपना प्रभुत्व जमा लिए, यानी कि जीत गए, ठीक है, 2 रन्स से। हेयर ऑन मतलब यहाँ, हेयर मतलब यहाँ, ऑन मतलब वो कब, ट्यूसडे को यानी मंगलवार को, ऑन मतलब पर होता है लेकिन यहाँ पे पर सूटेबल नहीं होगा, और क्योंकि हम लोग डे से पहले हैं ना, ऑन ट्यूसडे, ऑन मंडे, तो सोमवार पर तो ऐसे तो बोलेंगे नहीं, सोमवार को बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो मीनिंग ऐसे लगाया जाता है, इसीलिए रीडिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीडिंग से ही आप कॉन्टेक्स्ट समझ पाएंगे कि कहाँ पे किस जो डिफरेंट डिफरेंट जो मीनिंग होता है एक वर्ड का, वो आप रीडिंग से ही समझ पाएंगे। तो रीडिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। रीडिंग के से आप ग्रामर रूल को भी समझ पाएंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें रीडिंग से आपका जो है ना वो क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो शशांक सिंह और आशुतोष सिंह एक बार फिर से उन्होंने सब कुछ झोंक दिया एक बड़े से चेस का पीछा करने के लिए, पंजाब किंग्स 11 के लिए, लेकिन इससे वो जीत नहीं पाए, और इसने सनराइजर्स हैदराबाद को कुछ मतलब, क्योंकि इन दोनों ने काफ़ी पीछा किया, तो इससे सनराइजर्स हैदराबाद को कुछ चिंताजनक क्षणों का सामना करना पड़ा। बिफोर विस्टर, कब, जब विस्टर ने आखिरकार इसको 2 रन से मंगलवार को जीत ही लिया, है ना, उससे पहले, क्योंकि बाद में विकेट गिरा पंजाब किंग्स 11 का लगातार, लेकिन शुरू में शशांक सिंह और आशुतोष सिंह ने काफ़ी रन बना लिए थे, तो उस समय सनराइजर्स हैदराबाद काफ़ी चिंतित मोमेंट में थी, ठीक है। चेसिंग 183, पंजाब कुड ओनली मैनेज 180 आउट ऑफ 6 विद शशांक टॉप स्कोरिंग विद एन अनबीटेन 46 ऑफ 25 बॉल्स। कह रहा है कि चेसिंग, चेसिंग मतलब पीछा करते हुए, यहाँ पे चेस एक वर्ब होता है, और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो वो एज ए जिरंड भी काम करता है, और मतलब जिरंड उसको कहते हैं, और जिरंड एज ए नाउन भी काम करता है, ठीक है। मतलब जिरंड मतलब वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो उसको जिरंड बोलते हैं, और जिरंड का यूज एज ए नाउन होता है, ठीक है। तो चेसिंग 183 रन, 183 रन का पीछा करते हुए पंजाब कुड ओनली मैनेज, यहाँ कैन क्या, कुड क्या है, कुड मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, कैन का पास्ट कुड होता है, तो ओनली मतलब केवल, तो पंजाब केवल मैनेज कर सकी, ठीक है, कितना, 180 रन 6 विकेट पे, यानी केवल 180 रन बना सकी 6 विकेट पे, और वो शायद कितना बनाया था, मतलब सनराइजर्स हैदराबाद 182 बनाया था शायद, नहीं, हाँ 183 रन ऊपर लिखा है ना कि मतलब चाहिए था, ठीक है। विद शशांक, यानी शशांक के साथ टॉप स्कोरर, टॉप स्कोरिंग, तो शशांक के साथ टॉप स्कोरिंग का मतलब ये हुआ कि शशांक जो है टॉप स्कोरर रहे, वहाँ पे टॉप स्कोर उन्होंने किया, कितना, विद एन अनबीटेन, विद मतलब के साथ, अनबीटेन मतलब अपराजय वाला। अब देखिए यहाँ पे विद हर जगह लगा रहता है, तो विद का मतलब हिंदी मतलब तो वैसे के साथ ही होता है, लेकिन हर जगह आप चाहिएगा कि विद को का मतलब मीनिंग हम के साथ लगा करके उसका मीनिंग निकाल लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे विद जो है अलग अलग सिचुएशन होता है हर प्रीपोजिशन के यूज करने का, कि किस सिचुएशन में कौन से प्रीपोजिशन का यूज आएगा। जैसे वहाँ पे मैंने बताया कि ऑन ट्यूसडे, तो मंगलवार पर, ऐसा तो होगा नहीं, मंगलवार को होगा, है ना। तो इस तरीके से, तो यहाँ भी इसी तरीके से टॉप स्कोरिंग विद एन अनबीटेन, मतलब केस अनबीटेन मतलब अपराजय 25 बॉल में 46 रन के साथ, तो ऐसा इसका मीनिंग नहीं होगा। हम कहेंगे कि जिसमें शशांक टॉप स्कोरर रहे और उन्होंने मतलब 25 बॉल में 46 रन बनाए, और वो अनबीटेन रहे, मतलब अपराजय वाला, मतलब जिसको कि कोई पराजित न कर सके। अब यहाँ पे इसका मीनिंग ऐसा आ रहा है जैसे अपराजय वाला, कि वो उन्हें मतलब बीट नहीं किया गया, यानी वो आउट नहीं हुए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसको अनबीटेन यहाँ पे इसलिए कहा गया है क्योंकि शशांक जो है वो टॉप स्कोरर रहे, उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए, इसलिए, ठीक है। आशुतोष ऑल्सो रिमेंड नॉट आउट ऑन
शायद ये भी नहीं, दोनों नॉट आउट अगर रहता तो फिर ये क्या कहते हैं, दोनों नॉट आउट नहीं रहा होगा, मुझे लगता है ये इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो टॉप स्कोरर रहे। आउट तो शशांक हुए ही होंगे, हो सकता है। चलिए, तो आशुतोष ऑल्सो रिमेंड नॉट आउट ऑन 33 ऑफ 15 बॉल्स। कह रहा है कि आशुतोष भी क्या रहे, आशुतोष तो खैर लास्ट में खेलने आए होंगे तो वो नॉट आउट रहे होंगे। आशुतोष भी रिमेंड मतलब बचे रहना, ठीक है, नॉट आउट नहीं हुए। कितना, ऑन 33 ऑफ 15 बॉल्स, मतलब 15 बॉल में 33 रन बना करके, ठीक है। वाइल सैम करन एंड सिकंदर रजा चिप्ड इन विद 29 एंड 28 रेस्पेक्टिवली। जबकि सैम करन और सिकंदर रजा ने, चिप्ड इन का मतलब होता है सहयोग करना, सहयोग किया कितना से, 29 और 28 रन बना करके, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, क्रम के अनुसार, ठीक है। फॉर एसआरएच मतलब सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, भुवनेश्वर कुमार वाज द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर विद 2 विकेट्स फॉर 32 रन्स। मतलब भुवनेश्वर कुमार जो थे वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल यानी सफल गेंदबाज रहे, 2 विकेट 32 रन दे करके उन्होंने 2 विकेट हासिल किया, ठीक है। यहाँ इसको पढ़ लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है। 27 आउट ऑफ 3 PBKS यानी पंजाब किंग्स 11 पंजाब स्कोर आफ्टर द फर्स्ट 6 ओवर्स द लोएस्ट पावर प्ले टोटल बाय एनी टीम इन दिस IPL। मतलब ये एक रिकॉर्ड है इस IPL का। कह रहा है कि पंजाब ने 27 रन पे 3 विकेट दे दिया था पहले 6 ओवर के अंदर ही, ठीक है, यानी 6 ओवर में 27 रन ही बनाए और 3 विकेट उनके गिर गए थे। तो ये सबसे कम पावर प्ले टोटल था किसी भी टीम के द्वारा इस IPL में, ठीक है, अब तक। उसके बाद 8 टाइम्स शिखर धवन हैज़ बीन स्टम्प्ड इन 221 इनिंग्स। कह रहा है कि 8 बार शिखर धवन को स्टम्प किया गया है। यहाँ पे देखिए हैज़ बीन स्टम्प्ड है, ठीक है, तो हैज़ बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैज़ बीन, हैड बीन, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है या हैव बीन, तो वो पैसिव वॉइस में होता है। और पैसिव वॉइस में होता है तो इसका मतलब, पैसिव वॉइस किसको बोलते हैं, जब ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाता है तो उसको पैसिव वॉइस बोलते हैं, ठीक है। तो 8 बार शिखर धवन, तो यहाँ पे इसका मीनिंग ये नहीं होगा कि 8 बार शिखर धवन स्टंप हुए, नहीं, 8 बार शिखर धवन को स्टंप किया गया 221 इनिंग में। द जॉइंट मोस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द IPL। कह रहा है कि IPL के इतिहास में ये जॉइंट सबसे ज़्यादा है। मतलब सबसे ज़्यादा जॉइंट का मतलब है कि कोई और भी होंगे, शिखर धवन के अलावा कोई और भी होंगे जिनको इतने इनिंग के आसपास ही 8 बार स्टंप किया गया होगा, ठीक है। तो ये जॉइंट मोस्ट है इन द हिस्ट्री ऑफ IPL। हाँ, यहाँ दिया हुआ है ना कि अलॉन्ग साइड और रोबिन उथप्पा के साथ साथ शिखर धवन है। तो रोबिन उथप्पा को 8 बार किया गया है स्टंप, तो उन्होंने 197 इनिंग खेला था, और ये जो है शिखर धवन 221 इनिंग खेले हैं, तो इनको 8 बार स्टंप किया गया है। एंड सुरेश रैना को भी 8 बार स्टंप किया गया है, लेकिन इन्होंने 200 इनिंग खेला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी ये 15 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो मुझे लगता है पूरा पढ़ाने में कहीं 25-30 मिनट का वीडियो ना हो जाए, तो इतना लंबा तो नहीं खींचूंगा, देखता हूँ कहाँ तक पॉसिबल होता है 4-5 मिनट में। अर्लियर अर्शदीप सिंह ग्रैब्ड 4 आउट ऑफ 29 टू हेल्प पंजाब रेस्ट्रिक्ट सनराइजर्स टू 182 आउट ऑफ 9। कह रहा है कि अर्लियर मतलब पूर्व में अर्शदीप सिंह ने ग्रैब्ड किया, ग्रैब मतलब पकड़ना है ना, ग्रैब मतलब पकड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे पकड़ना एक्चुअली इसका मीनिंग नहीं होगा। क्या होगा कि अर्लियर अर्शदीप सिंह ने 29 रन देकर 4 विकेट लिए, ग्रैब किया मतलब पकड़ बनाया उस पर अर्शदीप सिंह ने, है ना। टू हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए पंजाब को क्यों रेस्ट्रिक्ट, क्योंकि पंजाब के अर्शदीप सिंह हैं तो पंजाब की तरफ से लिया, तो पंजाब का हेल्प किया है ना। रेस्ट्रिक्ट यानी रोकने के लिए सनराइजर्स हैदराबाद को 182 रन पे आउट ऑफ 9 विकेट, ठीक है। हर्षल पटेल एंड सैम करन चिप्ड इन विद 2 विकेट्स अपीस। कह रहा है कि हर्षल पटेल और सैम करन ने सहायता किया 2 विकेट के साथ, अपीस मतलब अलग अलग 2-2 विकेट, है ना। तो मतलब इन दोनों ने योगदान दिया 2-2 विकेट का। फॉर एसआरएच के लिए हु वर आस्क्ड टू बैट फर्स्ट, जिनको कि यहाँ पे एसआरएच के बदले हु का यूज है, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जो
हु वर का यूज क्यों है, क्योंकि SRH पूरा ग्रुप है ना, इसलिए वो प्लुरल होगा। तो हु वर आस्क्ड टू बैट फर्स्ट, जिनको पहले कहा गया बैटिंग करने के लिए। नीतीश कुमार रेड्डी टॉप स्कोर्ड विद ए 37 बॉल 64। कह रहा है नीतीश कुमार जो है वो टॉप स्कोर उन्होंने किया, सबसे ज़्यादा रन बनाया 37 बॉल में 64 रन। और स्टडेड विद 4 बाउंड्रीज एंड 5 सिक्सेज। और स्टडेड विद का मतलब होता है सुसज्जित करना। उन्होंने अपनी पारी को सजाया 4 बाउंड्री से और 5 सिक्सेज से। 4 बाउंड्री मतलब 4 चौके और 5 छक्के, ठीक है। बट ही डिड नॉट गेट इनफ सपोर्ट फ्रॉम हिज कलीग्स, लेकिन उनको ही डिड नॉट, ये पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में डिड का यूज होता है, ठीक है। ही डिड नॉट, निगेटिव सेंटेंस जब रहता है तो डिड और फिर नॉट, तो उन्होंने प्राप्त नहीं किया ज़्यादा सपोर्ट। इनफ मतलब ज़्यादा सपोर्ट किन से, अपने कलीग्स से, अपने सहयोगियों से, यानी उनको अपने सहयोगियों से ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाया। अब्दुल समद मेड 25 टू बी द नेक्स्ट हाईएस्ट स्कोरर फॉर SRH। कह रहा है कि अब्दुल समद जो है उन्होंने 25 रन बनाए और वो अगले हाईएस्ट स्कोरर रहे SRH के लिए, यानी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। रेड्डी हाउएवर शोड ट्रेमेंडस कैरेक्टर ड्यूरिंग हिज वाइटल नॉक। रेड्डी, नीतीश रेड्डी, हाउएवर मतलब फिर भी, सोड मतलब दिखाए, ट्रेमेंडस मतलब तूफानी, कैरेक्टर मतलब चरित्र, अपने चरित्र को, ड्यूरिंग के दौरान, हिज मतलब अपने, वाइटल मतलब महत्वपूर्ण, और नॉक मतलब पारी, ठीक है। जो क्रिकेट की भाषा में हम लोग पारी बोलते हैं, जो कोई एक टीम बैटिंग कर रही होती है, तो ठीक है। तो रेड्डी ने हालांकि अपना काफ़ी ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर दिखाया अपने महत्वपूर्ण पारी के दौरान। लिफ्टिंग सनराइजर्स टू ए चैलेंजिंग टोटल एंड चेंजिंग द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द गेम। कह रहा है कि लिफ्टिंग सनराइजर्स को छोड़ते हुए, लिफ्ट मतलब छोड़ना भी होता है, ठीक है, छोड़ते हुए, चैलेंजिंग मतलब टोटल के साथ, एंड चेंजिंग द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द गेम, और चेंज बदलते हुए, कॉम्प्लेक्शन मतलब होता है क्या, रंग है ना, तो इस गेम के यानी इस खेल के रंगत को बदलते हुए, ठीक है। चैलेंजिंग मतलब आप लोग जानते ही हैं चैलेंजिंग क्या होता है, ठीक है। तो इट वॉज ए टोटल दैट लुक्ड इम्प्रोबेबल एट वन स्टेज। तो इट वॉज ए टोटल, ये एक ऐसा टोटल था जो दैट का यूज है, तो एज ए प्रोनाउन यूज है, तो जो कौन सा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, जो लुक्ड इम्प्रोबेबल मतलब प्रतीत हो रहा था, दिख रहा था, इम्प्रोबेबल मतलब असंभव, एट वन स्टेज एक स्टेज पे, ठीक है। रहने देता हूँ यही, चाहे इस पैराग्राफ को पढ़ा देता हूँ क्योंकि लंबा बहुत वीडियो हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि इतना लंबा वीडियो हर कोई देखेंगे थोड़ी, अगर आप लोग देखेंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूरा पढ़ाने के लिए तो पूरा पढ़ा दूंगा, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आप लोग ज़्यादा पूरा देखते नहीं हैं, तो इसलिए मैं सोचता हूँ फिर मेहनत बर्बाद हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। द मैच गॉट अंडरवे ऑन एन इवेंटफुल नोट एज ट्रेविस हेड सीम्ड लाइक ही वॉज आउट फर्स्ट बॉल आफ्टर ए क्लियर एज। कह रहा है कि मैच जो है वो अंडरवे हुआ, मतलब मैच जो है चल रहा था ऑन एन इवेंटफुल नोट पे, मतलब एक घटनापूर्ण, जहाँ नोट पे, नोट मतलब क्या होता है, किसी को टिप्पणी करना या ध्यान देना, तो मैच में एक ऐसा मतलब घटनापूर्ण समय आया जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत थी। क्या कि ट्रेविस हेड सीम्ड लाइक, ट्रेविस हेड सीम मतलब होता है प्रतीत होना, दिखना, ठीक है। तो दिखे जैसे कि ही वॉज आउट फर्स्ट बॉल, वो पहले बॉल पे आउट हो गए थे। आफ्टर ए क्लियर एज मतलब उनके बैट का क्लियर एज था, मतलब उस पर बॉल टकरा करके गई थी और शायद ग्लव्स में चली गई होगी, है ना। बट द ओपनर मस्ट थैंक कगिसो रबाडा फॉर प्रोलॉन्गिंग हिज स्टे इन द मिडल एज द साउथ अफ्रीकन लीड पेसर हैविंग ओपनड अप हेड completely was not sure if he had indeed induced an edge। कह रहा है कि लेकिन ओपनर मतलब ट्रेविस हेड को निश्चित रूप से मस्ट एक और क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहिए कगिसो रबाडा का फॉर प्रोलॉन्गिंग, मतलब प्रोलॉन्गिंग का मतलब होता है लंबा करना, तो लंबे करने के लिए उनके रुकावट को, हिज स्टे मतलब उनके ठहराव को, कहाँ पे, उस क्रीज पे, इन द मिडल मध्य में, एज द साउथ अफ्रीकन लीड पेसर जैसा कि ये साउथ अफ्रीकन जो लीड पेसर हैं, हैविंग ओपनड अप हेड उन्होंने मतलब हेड को ओपनड अप किया यानी खुलने का मौका दिया, कंप्लीटली मतलब पूर्ण रूप से। क्यों? क्योंकि वॉज नॉट श्योर, क्योंकि कगिसो रबाडा यहाँ पे है, कगिसो रबाडा और ये कॉमा लगा करके लगा हुआ है ना, देखिए कहाँ था, फॉर प्रोलॉन्गिंग हिज स्टे इन द मिडल, यहाँ पेसर तक, और यहाँ से फिर ये सेंटेंस यहाँ तक है, तो यहाँ पे पेसर के बाद यहाँ आएगा पेसर वाज नॉट श्योर, ठीक है। वो निश्चित नहीं थे, कौन, कगिसो रबाडा निश्चित नहीं थे, इफ़ ही हैड इंडीड इंड्यूस्ड एन एज की
क्या उनका जो अंततः, इंडिड मतलब होता है अंततः और इंड्यूस मतलब होता है प्रेरित किया एज को, यानी कहने का मतलब ये है कि उनको ये वो कगिसो रबाडा जो थे वो श्योर नहीं थे कि उन हेड का जो बैट है वो उसका एज लगा भी है बॉल से या नहीं लगा है, ठीक है। तो इसलिए मतलब रबाडा ने अपील नहीं की, और अपील नहीं की तो हेड बच गया, जबकि वो क्लियर एज था, जो उसमें रिप्ले में दिखा कि वो क्लियर एज था। अगर कगिसो रबाडा अपील करते या रिव्यू लेते तो वो आउट भी हो जाते, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रहने देता हूँ इसको, ठीक है। वीडियो लंबी ना हो इसलिए, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो मैं जो भी रोज़ का न्यूज़ है आईपीएल का वो लेकर आऊँगा और पूरा का पूरा पढ़ाऊँगा, ठीक है।